की सरकार है, स्टालिन की सरकार तो नहीं विरोध कर रही है। कश्मीर की तो वो तो कश्मीर में मुझे पसंद नहीं करते हैं, कश्मीर की सरकार तो नहीं विरोध कर रही है। पंजाब में तो आप पार्टी की है, वो लोग तो मुझसे बहुत चिढ़ते हैं, वो भी नहीं बैन कर रहे हैं, तो बंगाल वाले क्यों कर रहे हैं? जी चलिए, क्योंकि अब न्यूज़ रूम में बात करें तो खुल के बात करते हैं। कभी आपको किसी बड़े नेता ने विपक्ष के बोला हो, विवेक तुम क्यों इतना बड़ा रिस्क लेते हो? कभी बोला है? नाम मत लीजिए आप, बेशक बोला कि क्यों चक्कर में पड़े हो तुम इस मुझे सब? बहुत सारे नेताओं ने बोला है, पक्ष विपक्ष की बात नहीं करेंगे, बहुत सारे नेताओं ने बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला है, बहुत सारे बॉलीवुड वालों ने बोला है, बहुत सारे मीडिया वालों ने बोला है, बोलते रहते हैं। लेकिन किसी ना किसी को तो इश्तहार उतार के दरारें दिखानी पड़ेंगी। जब तक आप दरार दिखाएंगे नहीं, उसकी मरम्मत होगी नहीं। तो बॉलीवुड की हम बात कर रहे हैं, तो बॉलीवुड में आप ही ने सारा रिस्क क्यों ले रखा है ऐसी फिल्म बनाने का? करण जौहर तो ऐसी फिल्म नहीं बनाता, नहीं, आदित्य चोपड़ा तो ऐसी फिल्म नहीं बनाता, साजिद नाडियावाला तो हाउसफुल 5 बनाता है। वो एंटरटेनमेंट बनाते हैं, वो सैयारा बनाते हैं। आपने कश्मीर फाइल्स बना दी, फिर अब आप ये फिल्म बना रहे हैं बंगाल फाइल्स। नहीं, ये तो बीच में एक और फाइल्स आई थी, उदयपुर फाइल्स, हालांकि वो आपकी नहीं थी। मेरा कोई लेना देना नहीं। नहीं, ये तो ऐसा हो गया कि किसी बढ़ई से बोले कि भाई तुम लोहार का काम क्यों नहीं करते हो। ये तो सबका स्पेशलाइजेशन है। देखिए, कोई आदमी सस्पेंस बनाने में एक्सपर्ट है, कोई डबल मीनिंग फिल्में बनाने में एक्सपर्ट है, कोई डार्क फिल्में, सबका। करण जौहर साहब रोमांटिक फिल्में बनाते हैं सुपरहिट। ये मेरा स्पेशलाइजेशन है। मैं नेशनलिज्म वाली फिल्म भी बनाते हैं, शेरशाह भी बनाई उन्होंने। हाँ, प्रोड्यूस की उन्होंने, जी, जी। बनाई नहीं है। तो मैं हिंदू हिस्ट्री के ऊपर फिल्में बनाता हूँ। ये ट्रिलॉजी मैंने कई साल पहले अनाउंस की हुई थी, 2012 में अनाउंस की थी। तब कोई बीजेपी नहीं थी, कुछ नहीं था। मेरी बुद्धा है ना ट्रैफिक जैम 2010 की बनी हुई है। तब कोई सोच भी नहीं सकता था बीजेपी कभी पावर में आएगी। तो ये जिसको जो कहना है कहे। मैं हिंदू हिस्ट्री पे फिल्म बनाता हूँ, इस्लामिक हिस्ट्री पे फिल्म बनती है, कोई सवाल नहीं उठाता। ज्यू हिस्ट्री पे बनती है, कोई सवाल नहीं उठाता। जैसे ही हिंदू हिस्ट्री का नाम आता है, लोग कहने लगते हैं अरे आप तो बीजेपी का एजेंडा चला रहे हो, आरएसएस का चला रहे हो। अच्छा, और बीजेपी और आरएसएस क्या गुनाह है क्या? वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है आरएसएस, वर्ल्ड की सबसे बड़ी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे देश पे वो लोगों की अभी सरकार है। आरएसएस पर आपका क्या कहना है, एक लाइन के अंदर? मेरा एक तो आरएसएस को लेके जो मैंने समझा है, इतिहास जितना पढ़ा है, बहुत बड़ी भ्रांति ये फैलाई गई है कि इन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान नहीं दिया। मैं हज़ारों लाखों लोग हैं जिनकी जानें, जिन लोगों को साहस मिला, जो लोग लड़ने के लिए तैयार थे, उनका ये बहुत बड़ा योगदान था। जी, क्योंकि आरएसएस की बात हो रही है, आरएसएस चीफ ने एक बयान दिया कि हिंदू सेक्युलरिज्म की गारंटी है इस देश के अंदर, जिसको लेकर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से भी आई है। आपका क्या टेक है एज अ फिल्म मेकर? तो सही बात है, इसमें क्या विवाद हो सकता है? आपको लगता है हिंदू सेक्युलरिज्म की गारंटी है? ऑफ कोर्स, आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, चलिए, भारतीय हिंदू लोग सब जगह हैं पूरे विश्व में। आप अमेरिका जाइए, मैं वहीं से आया अभी कुछ दिन पहले, या यूरोप जाइए, या आप जापान जाइए, या आप अफ्रीका जाइए, अफ्रीका चले जाइए। अगर रात को किसी को कोई समस्या और गाड़ियाँ आ रही हैं और लिफ्ट लेनी है, सबसे अधिक सेफ लोग फील करते हैं हमारे देश के लोगों के साथ। क्यों करते हैं? तो उसमें तो मुसलमान भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, भारतीय मुसलमान हो सकता है। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? हिंदू लिबरल है। हिंदू से अधिक लिबरल विश्व में कौन है, और इसी का प्राइस हम पे करते हैं। तो अगर मोहन भागवत जी ने ये कहा है, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं समझता हूँ कौन क्या कर रहा है। अब मोहन भागवत जी नहीं कहते, अगर आप ये बात कहते तो भी मैं एग्री करता। ये बात तो मैं खुद ही कहता हूँ अपने भाषणों में। जी जी, राइट। चलिए, अब आपकी फिल्म पे आते हैं। ये बंगाल फाइल्स का प्लॉट क्या है? हर फिल्म का प्लॉट होता है, तो इस फिल्म का प्लॉट क्या है? नोआखली प्लॉट है? इस फिल्म का मेन प्लॉट ये है कि वो क्या राजनीति थी, कौन सी वो खतरनाक राजनीति थी जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ, नंबर 1। जी। और जिसमें ऑब्वियसली डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली जेनोसाइड है हिंदुओं का। जबकि खड़े होकर ऐलान किया था जिन्ना और सुहरावर्दी ने कि 16 अगस्त 1946, तो 16 अगस्त रमज़ान का 8वां दिन है, तब रमज़ान का महीना चल रहा था। तो उन्होंने कहा 16 ये रमज़ान का 8वां दिन है, जिस दिन बैटल ऑफ बद्र हुई थी, जब 313 मुसलमानों ने हज़ारों काफिरों की हत्या की थी। और इसलिए हमें जिहाद करने का आदेश अल्लाह ने दिया है, और इसलिए इतने हिंदुओं को मार दो कि मुसलमानों की पॉपुलेशन जो है कलकत्ता में बढ़ जाए, ताकि कलकत्ता पाकिस्तान में चला जाए। उन्होंने किया। फिर गोपाल मुखर्जी जैसे लोग उठे 2 दिन के बाद, जब 40,000 हिंदू मर गए, तो उसके बाद ये लोग उठे, सबको यूनाइट किया गोपाल मुखर्जी ने, और फिर उन्होंने अपनी माँ बहनों की रक्षा करी। उस कारण सुहरावर्दी, उनको बुचर ऑफ बंगाल बोलते हैं, उनको ये रोकना पड़ा। पर उसके एवज में, उसके बदले में फिर उन्होंने नोआखली में जो जेनोसाइड किया है, उसके कारण महात्मा गांधी भी गए रोकने के लिए। महात्मा गांधी 6-7 महीने वहीं थे, आज़ादी हुई तो वहीं थे। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है न्यूयॉर्क टाइम्स में, सब इस मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर है।
कागज़ पूरे लेके चलते हैं आप। इसलिए क्योंकि अब मैं कश्मीर फाइल जैसा नाइव नहीं हूँ, कोई पूछे तो मैं एक एक चीज़, एक एक पन्ना, एक एक डायलॉग आपके सामने रख सकता जी। हूँ। तो गांधी जी का स्टेटमेंट, उन्होंने कहा हिंदूज क्विट नोआखली और बी प्रिपेयर टू डाई, मतलब हिंदू, ये महात्मा गांधी ने बोला। जी, न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, हिंदुओं नोआखली छोड़ के भाग जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये वो हार मान गए थे। तो ये जो दो प्रसंग हुए, उसी संदर्भ में आपने बोला कि महात्मा गांधी भी एक हारे हुए नेता थे। बिल्कुल, तो उसी संदर्भ में बोला, नहीं तो रोक लेते ना, हिंदुओं को बचा लेते। नेता का काम क्या होता है? मेरी रक्षा करना। अगर मेरी रक्षा ही तो नहीं कर लगभग आपके रिसर्च के मुताबिक कितने हिंदू नोआखली में तब मारे गए? 10-20 हज़ार। देखिए क्या है प्रॉब्लम उस वक्त, 10,000 या 20,000 बड़ा नंबर। देखिए 10,000 तो पेपर में छपा हुआ है, राइट, और थे भी वहाँ पे 40,000 मारे गए कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे पे। कलकत्ता में 40,000 हिंदू मारे जी गए। जी, और और नोआखली में उतने ही हुगली में कूद के मर गए। और जो लोग सफाई करते थे वो भी मर गए। तो लाशें महीनों महीनों पड़ी रही और उनको गिद्ध और चील खाते रहे। उसकी सारी फोटोग्राफ्स हैं टाइम लाइफ मैगजीन की, और मैंने वही चित्रण किया अपनी फिल्म में। और क्यों लाशें सड़ रही थी? जो लोग चिता जलाते थे उनको भी मार डाला गया था। आपको आईजी जो हैं पुलिस के वहाँ थे उस वक्त में, जो उनका स्टेटमेंट है कि जो बुचर्स मार्केट होता है, मटन मार्केट होता है, वहाँ पे ट्रक आके रुका और कई सारी 100 महिलाएं नग्न अवस्था में, और उन सबको जहाँ पे बकरे लटकते हैं उन खूंटों से लटका दिया गया। उनकी लाशों की प्रदर्शनी कर दी गई। उनने लिखा, तब वो यंग थे 17-18 साल के, उन्होंने लिखा मैंने पहली बार किसी औरत को निवृत्त देखा था अपनी लाइफ में। सब मर गई थी औरतें, एक बच्चा के रोने की आवाज़ आ रही थी। तो कोई उनने जाके देखा, 2-3 महीने का बच्चा दूध पी रहा था माँ का, वो जिंदा था, वो मरा नहीं था। और उसको बचाने जब तक गए तब से ऊपर से गिद्ध